इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। अवैध शराब बिक्री पर सांसद ने लगाई फटकार। जनता के मुद्दों पर जय भीम संगठन सड़कों पर, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। काली फिल्म और तेज साइलेंसर पर पुलिस की बड़ी सख्ती। कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी ने किया स्वेटर वितरण। और पूर्व राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रैली का शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोखेड़ के ग्राम बड़गोना जोशी में कार्यक्रम के दौरान स्थानीय महिलाओं ने सांसद बंटी विवेक साहू को गांव में अवैध शराब बिकने की शिकायतें बताई। महिलाओं ने कहा कि लगातार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सांसद साहू ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर पुलिस अधिकारियों को बुलाया और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी से भी फोन पर बात कर अवैध विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। शराब बिक रही है, अभी शराब बिक रही है ना, बताइए। अब अगर गांव वाले इतने परेशान हैं, हम लोग से शिकायत कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? लगातार कार्रवाई कर रहे हैं सर, और फिर आगे भी करते रहेंगे। क्या समझाइश भी देते हैं। क्यों कार्रवाई हुई कभी कुछ यहाँ हुई कार्रवाई? नहीं, डर के नहीं, मैं खड़ा हूँ, मेरे को देख के बोलो कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई बताइए। बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हमने यहाँ पे, इस गांव में, पालामू में, आसपास के गांव में भी करते रहते हैं, बीसापुर में वगैरह। ये माई बाप है अपने, ये झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। ये नहीं हुई ना कार्रवाई, अब कब हो जाएगी कार्रवाई? आज से कर देंगे, आज से पूरी कार्रवाई करके यहाँ। अब मैं फिर आऊंगा, फिर उस समय मेरे को शराब को लेकर के यहाँ शिकायत नहीं आना चाहिए। जय भीम सामाजिक संगठन द्वारा विभिन्न जनहित मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों को मक्का फसल का समर्थन मूल्य दिलाने, ओबीसी आरक्षण के 27% अधिकार लागू करवाने और नगर निगम क्षेत्र में चौक का नाम संविधान दिवस पर आधारित रखने की मांग शामिल रही। संगठन ने जिले में हुई चिकित्सीय लापरवाही, बच्चों की मौत और अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के साथ हो रहे अत्याचारों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। में सबसे ज्यादा मक्का हमारे छिंदवाड़ा जिले में होता है और अभी जो स्थिति किसानों की है कि मात्र 900 से 1500 रुपए के मूल्य किसानों को मिल रहे हैं, जो बहुत शर्मनाक है। ऐसे में हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो किसी किसान को अटैक आ रहा है। मैं शासन और प्रशासन से कहना चाहती हूं कि आगामी समय में अगर मक्के के दामों में सुधार नहीं हुआ और सरकार अगर एमएसपी मूल्य पर किसानों की फसल खरीदी नहीं करती है और इससे हमारे किसान भाइयों को आहत होता है या कोई किसान की मृत्यु होती है, तो सरकार अपना एक एक किसान के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये किसान के हक और अधिकारों की बात है। छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय में हमने छिंदवाड़ा जिले और प्रदेश की विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आज एक ज्ञापन मांग पत्र दिया है, जिसमें हमारी 3 मुख्य मांगे छिंदवाड़ा की थी। छिंदवाड़ा में हमारी पहली मुख्य मांग ये थी कि पिछले बार हम लोगों ने एक ज्ञापन आवेदन दिया था संविधान दिवस के दिन कि छिंदवाड़ा नगर में संविधान चौक के नाम से किसी एक जगह का नाम संविधान चौक के नाम से करवाया जाए, पर वो अभी तक नहीं हुआ। दूसरी हमारी मांग है कि 5 वर्ष की बच्ची रूही मुनोटे जो कि बिछुआ की रहने वाली है, जिसकी आज दिनांक तक FIR दर्ज नहीं हुई। तीसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि गुड़ी अम्बाड़ा की 2 बच्चियां वर्मा परिवार की गुम हुई है, 4 महीने से ज़्यादा हुई है, आज तक पुलिस प्रशासन ने उनकी FIR दर्ज नहीं की है। लगभग 10 सूत्री मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और हम प्रदेश सरकार को और मध्य भारत में जो केंद्रीय कृषि मंत्री वो भी मध्य प्रदेश के हैं और किसान हितैषी होने का जो वादा सरकार करती है और कहती है कि MSP में हम खरीदेंगे, तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है किसानों के साथ कि आज किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि मक्का को विशेष रूप में सरकार ध्यान दे, कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार और जिले के कलेक्टर महोदय, और 2400 रुपए में MSP लागू करके और अनेक नए केंद्रों में मक्का खरीदा जाए। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट।
टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली थाने में आज वाहन एसेसरीज विक्रेताओं की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। टीआई आशीष ध्रुवे ने काली फिल्म, तेज आवाज वाले साइलेंसर और चौपाइयों जैसी अवैध एसेसरीज बेचने पर सख्त रोक की जानकारी दी। बैठक में सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि ऐसे उपकरण पाए जाने पर वाहन मालिक के साथ साथ विक्रेता पर भी कार्रवाई होगी। यातायात पुलिस को पूरे शहर में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वो दुकानें जो कि मोटरसाइकिलों से साइलेंसर बदल देते हैं, जो बहुत तेज साउंड होता है उस प्रकार का साइलेंसर लगाते हैं, ब्लैक फिल्में लगा रहे हैं, इनको बुला के निर्देशित किया गया ताकि आप ब्लैक फिल्म ना लगाएं, इस प्रकार के साइलेंसरों का उपयोग ना करें और ना ही किसी को आप लगवाएं। यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला छिंदवाड़ा के हॉस्टल में स्वेटर वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समिति ने बच्चों को वस्त्र के साथ प्रेरणा भी दी कि वे मन लगाकर पढ़ें और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज व देश का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों और सहयोगियों ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। पेन भी उठा दिया। अनिल भट्ट सर और जितने भी मैडम लोग आए हैं, इन सबका, पूजा मैडम, श्रीवास्तव मैडम, सबका हम बहुत अधिक धन्यवाद भी करते हैं कि बच्चों के लिए इन्होंने इतना अच्छा सोचा कि ये बहुत बच्चों ने प्रॉमिस किया है सभी से, अभी भी कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ के और आपको फर्स्ट डिवीजन ला के दिखाएंगे। और सोसाइटी का उद्देश्य यह है कि जो हमारे अधिकांश कर्मचारी हैं, अधिकांश छोटे कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को सही सुविधाएं नहीं मिल पाती। हमारे बच्चे जैसे कहीं बड़े बड़े जगह तकनीकी योग्यता लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, साधन उनको नहीं मिल पाते, तो ये सोसाइटी उनको सहयोग करेगी, इस उद्देश्य से ये सोसाइटी बनाया है। और दूसरा, आज जैसे हमने यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई कन्या शाला में आके यहाँ हॉस्टल में बच्चियों को हमने गर्म स्वेटर उनकी आवश्यकताओं के आधार पर हमने यहाँ उनको प्रदान किया और बहुत अच्छा एक ये पहल उपहार स्वरूप हमने उनको यहाँ प्रदान किया है, जिसमें हमारी कलेक्ट्रेट की जो मैडमें हैं उन्होंने सहयोग राशि दी। उसके बतौर हमने आज ये एक पहला कदम हमारा सोसाइटी का ये रहा और हमने सारे बच्चों को, सारी बच्चियां आज बहुत खुश हैं। इनर व्हील क्लब द्वारा महिला सशक्तिकरण को समर्पित भव्य ऑरेंज वेब वॉकथॉन का आयोजन किया गया। रैली दशहरा मैदान से शुरू होकर पुलिस ग्राउंड तक निकाली गई, जिसमें स्कूल कॉलेज की छात्राओं व कई सामाजिक संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके, एसडीएम सुधीर जैन और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक जैन ने किया। इस वॉकथॉन का उद्देश्य महिलाओं के प्रति हिंसा के विरोध, सम्मान और सुरक्षा का संदेश देना और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना था। और सभी सामाजिक संगठन जिन्होंने इनर व्हील क्लब का आमंत्रण स्वीकार किया और मैं सभी का स्वागत करती हूँ इस रैली में। इनर व्हील नेशनल और इंटरनेशनल ने ऑरेंज वेव वॉकेथॉन महिला सशक्तिकरण पे एक भव्य रैली निकाली, जिस रैली में हमारे समाज की सभी सामाजिक संस्थाओं ने, स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। मैं तहे दिल से उन सभी प्यारे बच्चों का, सभी शिक्षकों का, सभी महिला मातृ शक्तियों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस रैली को सफल बनाया। हमारे पूरे प्रशासन के एसडीएम सर, एसपी सर, सीपीआई राय सर, दीपक राज जी जैन, इन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ जिनके सहयोग से मैं ये रैली संपन्न कर पाई। सबसे ज़्यादा थैंक्स कैरी ऑन्स की टीम का, जिनके वॉलंटियर्स ने इस रैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारा पूरा सहयोग किया।
आज हमारे बीच में सुश्री अनसुईया जी हुई के एसडीएम सुधीर सर उपस्थित रहे पूरी रैली में। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि इस भव्य रैली में उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। परासिया रोड स्थित आधार फाउंडेशन में विश्व दिव्यांगजन दिवस पर 3 दिवसीय खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला जेल अधीक्षक प्रतीक जैन, डीएसपी यातायात आरपी चौबे, डॉक्टर शैलेंद्र सयाम, डॉक्टर प्रेरणा कोतवाल और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने किया। दिव्यांग बच्चों ने स्वच्छ भारत मिशन और नशा मुक्त भारत पर आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर जागरूकता का संदेश दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।